अब्दुल्ला शफीक ने नेगेट कर दिया वैसे इस बात को। वो गए, वो T20 के माइंडसेट से वहाँ ऑलरेडी गयाना में मौजूद थे, उनको कॉल आती है और वो पाकिस्तान खेलने आ जाते हैं फॉर द टेस्ट फॉर्मेट। तो वो वो एक रीज़न जो बांग्लादेश जाते हुए पूरी टीम के लिए सुन रहे थे, अब्दुल्ला शफीक नेगेटेड दैट। यू वर द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ अब्दुल्ला शफीक व्हेन अब्दुल्ला शफीक डेब्यूड। तो सब ने कहा कि जी मिसबाह ने इनको पिक आउट किया है, दो के वो मेरे ख्याल से एक ही फर्स्ट क्लास खेले हुए थे। कुछ कमियां पेशी थी, कोई परफॉर्मेंसेस थी, मगर इस वक्त जिस तरह कम बैक किया अब्दुल्ला शफीक ने, क्या उनकी, क्योंकि वो फर्स्ट चॉइस सिलेक्शन में नहीं थे, क्या उनकी वो एबिलिटी पहले देख नहीं पाए थे सिलेक्टर्स, और फिर जब वो मेकशिफ्ट आए शान के बाद और फिर उन्होंने प्रूव किया, या क्या हुआ था, मिस आउट क्यों हो गए थे अब्दुल्ला? देखिए, इसका मैं सारा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। लोगों को लग रहा है कि शायद वो गयाना में खेल रहे थे और एकदम से उनको फ्रॉम नोवेयर वहाँ थे तो बुला लिया। अच्छा, नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, अब्दुल्ला उससे पहले भी हमारी उसमें था, कंसिडरेशन में था। इवन सीरीज से पहले भी वो कंसिडरेशन में था, कीपिंग इन व्यू हिज परफॉर्मेंस इन रेड बॉल क्रिकेट। ठीक। जब आप 23 टेस्ट मैचों में आपकी परफॉर्मेंस होती है, 500 किए हुए आपने और बड़े 100 किए जी, और आपकी 37 या राउंड अबाउट 38 की एवरेज है, तो हमेशा हमारी उस पर डिस्कशन हुई। ओनली रीज़न एट दैट टाइम वाज कि उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट खेली नहीं थी उस वक्त। अच्छा। अभी प्रीवियस सीजन में वो इंजरी की वजह से मिस आउट कर गए, वो नहीं खेल पाए रेड बॉल क्रिकेट। फिर क्या हुआ, अभी जब कैंप लगा, सारा कुछ हुआ, तो एट दैट टाइम ही वाज बेसिकली वो प्लान्स में था रेड बॉल के। कैंप में सिर्फ इस वजह से नहीं आया, कुछ लोग और भी नहीं आए क्योंकि ग्रेड 2 खेल रहे थे और उनको एग्जेम्पशन दी गई कि ठीक है, आप बेहतर है कि आप, और 1-2 दिन वो आया भी फाइनल से पहले जी, पाकिस्तान टीम के वेस्ट इंडीज जाने से पहले वो आया भी, उसने एक आधा प्रैक्टिस मैच भी खेला। कामरान गुलाम और वो। अब इनिशियली क्यों नहीं भेजा, वजह ये थी कि आपके पास ऑलरेडी वहाँ पे अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस, फिर इमामुल हक, फिर शान मसूद थे, 4 टॉप ऑर्डर के बैटर थे। तो अब्दुल्ला, हमने सोचा कि इसको हम भेजें, लेकिन हमें ये था कि स्ट्रेट अवे, ये भी खेला नहीं है, नंबर 3 पे खेल रहा है, स्ट्रेट अवे हमें अभी टॉप ऑर्डर में क्योंकि वो खेला है तो हम इसको भेजेंगे, हमें शायद मिडल ऑर्डर में वहाँ प्लेयर की ज़रूरत पड़े, इस वजह से नहीं गया। जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आई, अनफॉर्चुनेटली वो इंजरीज की वजह से, वो क्योंकि वो सारी चीज़ें थी और फिर उन्होंने इतने रन कर दिए, ग्रेड 2 में फॉर्म वापस आई, तो फिर मेरे ख्याल में यूनानिमस डिसीजन था सबका ही कि नाउ वी शुड जस्ट गो फॉर अब्दुल्ला। बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया सारे प्लेयर्स को कि जब जब आपको मौका मिले, आपको यू नीड टू ग्रैब इट फ्रॉम बोथ हैंड्स। ये नहीं कि मैं जी T20 खेल रहा था तो मैं यहाँ आके टेस्ट कैसे खेलूंगा। बट अब चैंपियंस कप हो रहा है, नया चैंपियंस कप मैं कहूँगी, क्योंकि पिछले साल भी एक चैंपियंस कप का एक पूरा सिलसिला हुआ, मेंटोर्स थे जिसमें आप भी मेंटोर थे। क्या डिफरेंट हो रहा है इस दफ़ा ये इस चैंपियंस कप में और उस पिछले वाले चैंपियंस कप में, क्या अलग? प्रीवियसली अगर आप देखें, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक है उसमें सिर्फ डिपार्टमेंट के पास वनडे का एक टूर्नामेंट, बड़ी लिमिटेड वनडे क्रिकेट होती है, बिकॉज सीज़न आप देखें कि वो पैक है आपका, वो कहीं विंडो ही नहीं निकलती उसके लिए। कीपिंग इन व्यू के वर्ल्ड कप है, अच्छा रीजन्स का कोई टूर्नामेंट नहीं है, तो हम प्लेयर्स जहाँ पे हमने एक्सप्लोर करने अपने ऑप्शंस, क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट और जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें टीमें प्लेयर्स को अपने हिसाब से यूज़ करती हैं, तो वो जो पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स को कहाँ चाहिए, किस प्लेयर को आप कहाँ देख रहे हैं, जैसे आपके मोस्टली विकेट कीपर्स की एग्जांपल दूंगा, वो टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं। ठीक है। अब पाकिस्तान टीम में जो विकेट कीपर की पोजीशन है, आपके पास ऊपर के 3 नंबर ऑलरेडी सेटल्ड और कंपटीशन भी है ओपनर्स। नाउ आप उनको कैसे, वो अपनी टीमों से तो ओपनर खेलते हैं, तो उनको कहाँ देखना पाकिस्तान टीम के, तो आप 5वें 6ठे पे कहाँ लेकर इस टूर्नामेंट में आप उनको रोल्स वो इस वाइट बॉल कैंप में बता के, प्रैक्टिस करा के, उनके साथ काम करके, जो हेड कोच भी हैं पाकिस्तान के माइक हैसन, वो चीज़ें उनको बिल्कुल क्लियर हैं लड़कों को। अब हम उन जगहों पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, उनको मौका दे के कि
पाकिस्तान के लिए वो कहाँ खेल सकते हैं और हमें कौन सी ऑप्शन मिल सकती है, ठीक है। एक्सप्रेस पेस क्यों नहीं आ रही? वो लड़के हमारे अच्छा खाना नहीं खा रहे, क्या हो गया? हम तो माने जाते हैं पाकिस्तान एंड फास्ट बॉलिंग गोज हैंड इन हैंड। वो एक्सप्रेस पेस, वो जो थ्रेटनिंग एक्सप्रेस पेस है वो खत्म होती जा रही है। देखिए एक्सप्रेस पेस है, हाँ। हमें रेड बॉल या लॉन्गर फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो सारे T20 ही खेलते हैं। वो शायद 3 या 4 ओवर तो कर लें, बस वहाँ पे भी उनका वो कंट्रोल नहीं होगा। 4-डे क्रिकेट या 1-डे क्रिकेट में जब तक वो इनफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब तक वो उनकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, उनका डिसिप्लिन उतना स्ट्रांग, बॉलिंग डिसिप्लिन उतना स्ट्रांग नहीं होगा, आप उनको वहाँ पे उस तरीके से खिला नहीं पाएंगे या वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए हैं आपके पास अभी बॉलर तो है तेज़, आकिफ जावेद अभी खेल रहे हैं परफॉर्मेंस, बट वही चीज़ है कंसिस्टेंसी कैसी आनी है उनकी। रियाजुल्लाह यंग है, वो 140 प्लस बॉल करता था, बैटिंग भी कर लेता है। एक अफजर लड़का है, क्यूम खान है, जो इस पेस पे बॉल करते हैं, लेकिन अब उन पे काम हो रहा है। इसी तरह अली रज़ा है, उनकी फिटनेस पे काम हो रहा है कि वो कम से कम इतने हों कि वो आके अगर टेस्ट क्रिकेट खेलने आए तो वो दिन के कोई कम से कम 15 से 20 के बीच में ओवर कर सकें। और फिर उन पे तो आई हर्ड के बहुत भरपूर काम कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। इस तरह सुभान है जो टॉल भी है, पेस भी है, 140 के राउंड बॉल करता है, एक्स्ट्रा बाउंस भी है, उस प्लेयर हैं। लेकिन ये चैलेंज है कि इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट में उनको आपने लॉन्गर फॉर्मेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ताकि वो खेल सकें। उनको उसके लिए खेलना भी है, कंडीशन होना है, स्ट्रॉन्ग होना है। यानी मैं जब आपकी ये सारी बात सुनती हूँ तो मुझे समझ ही आता है कि जो ये कह देते हैं ना आउटराइट कि पाकिस्तान के पास टैलेंट ही नहीं है, क्या करें, जो खेल रहे हैं वही हैं, ये बिल्कुल एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो सामने रखा जाता है। टैलेंट है मगर शायद उसको उस तरह टेम नहीं किया जा रहा। क्या ये जो नया एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम आया है जिसमें आप वो ग्रेडिंग आपने वो कर दी है कि आप वो एक क्लास सिस्टम कर दिया है कि जी A होगा, AB होगा या BC होगा, इस तरह क्या लड़कों को रोका जा सकेगा कि जी लॉन्गर फॉर्मेट का लड़का लॉन्गर फॉर्मेट में ही रहेगा? जो पूरा एक प्लान, क्योंकि आकिब जावेद साहब ने यहीं आके वो प्लान बताया था, क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि फिर गेट्स भी रख दिए आपने कि नहीं जी, पहला गेट है फिटनेस, दूसरा गेट डोमेस्टिक, तो ये गेट्स भी, वो गेट तक भी पहुंच पाएंगे लड़के कि नहीं पहुंच पाएंगे? देखिए ये एक कोशिश है, आई थिंक के इंसेंटिव्स हैं, एटलीस्ट प्लेयर्स के पास ये मौका है कि अगर वो एक फॉर्मेट खेलते हैं या 2 फॉर्मेट खेलते हैं तो वो उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करें कि वो अच्छी खासी उससे उनकी अर्निंग हो सकती है। और प्लेयर पे जो डिपेंड करता है। अभी मैं समझता हूँ कि जो T20 क्रिकेट की तरफ जाने वाले हैं या बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ जाने वाले हैं, वो शायद फिर भी फैंसी करेंगे, हाँ नहीं जी हमने वही खेलने। बट आई थिंक फॉर द प्लेयर्स जो कि वैल्यू करते हैं रेड बॉल क्रिकेट को और जो समझते हैं कि वो दे आर गुड इनफ, अगर हम इस टीयर में रहते हुए ये खेलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, प्लस उसके साथ हमें जो PSL की अपॉर्चुनिटी है, एक आधी लीग की अपॉर्चुनिटी, वो भी, दैट्स गुड इनफ फॉर अस। एफर्ट है, एक अच्छी एफर्ट है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक अच्छी एफर्ट है। वो जो पहले था कि जी टेस्ट खेलने वाले को तो बिल्कुल ही आप समझें कि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी और उसकी कोई जो अर्निंग है वो उस तरीके से नहीं हो रही। बट आई थिंक एट द मोमेंट अगर उस पे भी आप खेलते हैं और तगड़े तरीके से खेलते हैं तो आप एक हैंडसम जो है वो फाइनेंशियली आप कमा सकते हैं उससे। सो आई थिंक इट्स अ गुड एफर्ट और इसको फ्यूचर में और ज़्यादा बेहतरी की तरफ भी इंशाल्लाह लेके जाने की ज़रूरत, ले जाया जाएगा।